हेलो दोस्तों, द विलेजर्स माइंड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जयपुर के बारे में। और जयपुर आज हमारा लास्ट टॉपिक है कछवा वंश का। आज हमारा कछवा वंश समाप्त हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसा का ऐसा छाप लेना अपनी किताब में। केवल ये समझाने का थोड़ा सा तरीका है। मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे जो है, ठीक है। जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 18 नवंबर 1727 में, ठीक है। आधुनिक निर्माता कौन है जयपुर के? मिर्जा इस्माइल। और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जल की निकासी का नक्शा किसने बनाया? मैकलस स्पीड ने। और जयपुर को सीवी रमन ने क्या कहा था? रंगश्री के द्वीप, ठीक है। और गेरुआ रंग में रंगवाया किसने? राम सिंह द्वितीय ने। और कब रंगवाया था? 1818 में। भारत का पहला व पूर्णतः वस्तु नियोजित नगर। भारत का पहला व पूर्णतः वस्तु नियोजित नगर कौन सा है? जयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जयपुर की तुलना किन शहरों से करिए? जयपुर की तुलना कैंटन शहर और बगदाद शहर से करिए, ठीक है। कैंटन शहर कहाँ पड़ता है? चीन में। बगदाद शहर कहाँ पड़ता है? इराक में, ठीक है। जयपुर को गुलाबी नगर किसने कहा? जयपुर को गुलाबी नगर स्टेनले रीड ने कहा। और कौन सी पुस्तक में कहा था? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये जो स्टेनले रीड थे, इसमें इसकी आंखों में वो कलर वर्जन का जो होता है ना, कलर विजन का जो प्रॉब्लम, वो इसकी प्रॉब्लम था। एक्चुअल में जयपुर जो है गेरुआ रंग में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसकी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से इसने गुलाबी नगर कहा था, ठीक है। अब जय सिंह के निर्माण की बात कर लेते हैं कि इसने क्या क्या निर्माण करवाया। तो जय सिंह ने चंद्रमहल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया 1729 से 1732 में। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। जय बाण तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये जयपुर में है। सिसोदिया रानी का महल बनवाया। जल महल का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है? मानसरोवर झील में। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि जयपुर में है। और कछवा वंशों के लोक देवता कौन है? ये गोविंद देव जी। और गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है। जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1743 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जयपुर के प्रमुख दरवाजे, ठीक है। तो जयपुर के प्रमुख दरवाजे 7 हैं। ध्रुव पोल, पहला ध्रुव पोल, दूसरा सूरज पोल, तीसरा चांद पोल, चौथा सांगानेरी गेट, पांचवा अजमेरी गेट, छठवां घाट गेट और सातवां है न्यू गेट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा का ऐसा छाप लेना है। और इसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह ये चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएसटीसी और पशु परिचय के लिए काफ़ी है ये मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने ईश्वरी सिंह के बारे में, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह ने राजमहल का निर्माण करवाया। किसका करवाया? राजमहल का। कब करवाया? 1747 ईस्वी में। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य सॉरी यार, मिस्टेक हो गई। राजमहल का निर्माण नहीं करवाया था इसने। क्या किया? राजमहल का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य, जिसमें ईश्वरी सिंह की जीत हुई। और ईश्वरी सिंह का साथ दिया महाराजा सूरजमल, जो कि कहाँ के थे? भरतपुर के। और माधो सिंह का साथ दिया मराठों ने। और बूंदी मेवाड़। और ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया ईसरलाट का सरगासुली, ईसरलाट या सरगासुली का, जयपुर में। राजमहल विजय होने के उपलक्ष्य में बनवाया था ईसरलाट या सरगासुली, ठीक है। 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य फिर से हुआ और इसमें जीत हुई माधो सिंह की, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। ईश्वरी सिंह ने मराठों को माधो सिंह से अधिक कर देने का वचन किया। मतलब जो मराठे थे वो उसका माधो सिंह का
साथ दे रहे थे। तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि मराठों को माधो सिंह से अधिक कर देने का वचन किया था। ठीक है, ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक बना रहा। 1750 में मराठों के दबाव में ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से या ईसलडार से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो कर नहीं चुका पाया था। ठीक है, सभी कछवा शासकों की छत्रियाँ गेटोर में स्थित हैं ईश्वरी सिंह को छोड़कर, क्योंकि ईश्वरी सिंह कछवा वंश का कलंक माना जाता है, क्योंकि इसने आत्महत्या करी थी, इसलिए इसकी छतरी गेटोर में नहीं है। बाकी सभी कछवा वंश की छतरी कहाँ है? गेटोर। ठीक है, ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार ने शासकों को आदमकद चित्रण किया। साहिब राम नामक चित्रकार ने शासकों का आदमकद चित्रण किया ईश्वरी सिंह के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माधो सिंह फर्स्ट। शासक बनते ही माधो सिंह ने 1751 में मराठों को आमेर में कत्लेआम करवाया। किसने करवाया था? माधो सिंह फर्स्ट ने। 1759 में कांकोड़ का युद्ध हुआ माधो सिंह और मल्हारराव होलकर, जो कि कौन था? राठौड़। इसमें जीत हुई माधो सिंह की। उसके बाद 1761 में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच। शत्रुसाल कहाँ के थे? कोटा के। इसमें शत्रुसाल की जीत हुई। रणथंभौर पर अधिकार किया शत्रुसाल ने ये युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया था, और कब बसाया था? 1763 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रताप सिंह के बारे में। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह का शासन 1778 से लेकर 1803 तक रहा। 1787 में टूंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया के बीच में। इसमें प्रताप सिंह की विजय होती है। साथ दिया था प्रताप सिंह का विजय सिंह, जो कि मारवाड़ का उस समय शासक था। उसके बाद पाटन का युद्ध होता है 1790 में। प्रताप सिंह व डी बोई के प्रताप सिंह डी बोई व महादजी सिंधिया के बीच। इसमें डी बोई की जीत होती है। ठीक है, महादजी सिंधिया ने जो ये टूंगा का युद्ध हुआ था, टूंगा का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम में महादजी सिंधिया की हार हुई थी। और उस समय महादजी सिंधिया ने कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। इसे सबको लिखना, आपको छोड़ना किसी को नहीं है। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई लोग इसमें क्या कि जय सिंह करके जाते। जय सिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया, हवा महल का नहीं। ठीक है, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो भाई, हवा महल का, इस तरह से आप समझ लो इसको। हवा महल के 5 खंड है। ठीक है, 5 खंड है। 5 खंडों के नाम अलग अलग है। पहला खंड शरद मंदिर, दूसरा रत्न मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर, 5वां हवा मंदिर। ठीक है, अब जो हवा महल में अपन प्रवेश करते हैं तो उस द्वार को तो हम कहते हैं शरदपुर। प्रवेश कौन से द्वार में करते हैं? शरदपुर। और जो 5वां द्वार है उसको हम बोलते हैं आनंद हॉल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण इसका प्रताप सिंह ने करवाया। इसके वास्तुकार कौन है? तो लालचंद्र उस्ता। हवा महल 5 मंजिला है, आपको पता ही है। इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान है, ये भी आपको पता है और होना चाहिए। इसमें खिड़कियाँ कितनी है? तो इसमें खिड़कियाँ हैं 953। झरोखे कितने? 365। याद करने का एक ही तरीका 365। एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो ऐसे याद कर लेना। एक साल जैसे ही झरोखे पूछे तो आपके माइंड में एक वर्ष आ जाना चाहिए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसमें झरोखे कितने? 365। इसके ये हवा महल की नींव नहीं है। एक और चीज़ है, इसकी नींव नहीं है। 1999 में इसका दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया था। इसका शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था? 1999। ठीक है, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वो दूसरा शताब्दी वर्ष कब मनाया इसका? 1999 में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, दूसरा हवा महल हवा महल कहाँ है? खेतड़ी महल, नीम का थाना में। ठीक है, और दूसरा हवा बंगला कहाँ है? ये तो दूसरा हवा महल तो खेतड़ी महल में है, और दूसरा हवा बंगला तिजारा खेरतल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इस चर्चा कर लेते हैं। सवाई प्रताप सिंह ने वज्रनिधि नामक कविता लिखी। और इसके शासनकाल को क्या कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान 3 थे। पहला देवऋषि भट्ट ब्रजपाल चांद खां, और तीसरा है लालचंद उस्ता। ये जो देवऋषि भट्ट ब्रजपाल जो है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था राधा गीत गोविंद। और चांद खां ने पुस्तक लिखी थी स्वर सागर। लालचंद उस्ता का कोई इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अगर कुल विद्वानों की बात करें तो इसके दरबार में टोटल 22 विद्वान निवास करते थे। इनके दरबार को गुणीजल बाईसी था, कंदरू बाईसी कहते थे। हाँ, इसके दरबार को क्या क्या अपन कहते हैं? एक तो इसको गुणीजन बाईजी या गंधर्व बाईसी कहते थे। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर कुछ मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि मान लो आपको मेरी हैंड राइटिंग में समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है, तो इस वजह से मैं वापस आपको दोहरान करके लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप इसका दोहरान करते हुए लिख ले। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसा का ऐसा छाप लेना है। मैं बोल तो इसलिए रहा हूँ कि आपको कहीं अगर दिक्कत आती है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो उसकी हेल्प के लिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। बाकी इसमें बोल के समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैटर है वो मैंने इसमें पूरा छाप रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा छाप देना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जगत सिंह के बारे में। जगत सिंह ने संधि किससे की? EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जगत सिंह की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? रसकपुर, ठीक है। रसकपुर इसकी प्रेमिका थी। शासन प्रणाली में रसकपुर के हस्तक्षेप के कारण जगत सिंह को बदनाम शासक कहा जाता है। ये रसकपुर जो है, ये कौन है? ये एक दासी है, ठीक है। रसकपुर कौन है? दासी। और दासी को इसने क्या कर दिया था? दासी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था। तो इस वजह से क्या है कि इसने अपनी कुर्सी के पास में इसकी कुर्सी लगवा दी थी, किसकी? रसकपुर की, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोग, दरबारी था ये, शासक था, तो लोग इनके पाँव छूते थे। और रसकपुर ये चाहता था कि रसकपुर के भी लोग पाँव छुए, तो इस वजह से इसको बदनाम शासक कहा था, ठीक है। वो एक नाचने वाली थी, दासी थी वहाँ पे जो नाचती थी, उससे इसको प्रेम हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं राम सिंह सेकेंड। इसका शासनकाल रहा था 1835 से 1880 तक। और संरक्षक इसके हैं जॉन लुडलो, पॉलिटिकल एजेंट या PA मेजर ईडन, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की तथा तारे हिंद की उपाधि मिली, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसने राम सिंह सेकेंड ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इस वजह से इसको जो है सितारे हिंद की उपाधि मिली, ठीक है। राम सिंह सेकेंड ने जयपुर में रामनिवास बाग, संस्कृत कॉलेज, मदरसा हुनरी, राजस्थान आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना की, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं भाई, भूलना बिल्कुल नहीं है। राम सिंह सेकेंड ने रामनिवास बाग का निर्माण करवाया, संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, मदरसा हुनरी या राजस्थान आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड पंचम के आने की खुशी में 1868 में जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया गया। जयपुर को गेरुआ रंग में कब रंगवाया गया? 1800 जयपुर को गेरुआ रंग में कब रंगवाया गया? 1868, ठीक है। गेरुआ रंग में रंगवाया गया किसके आने की खुशी में? एडवर्ड पंचम के आने की खुशी, ठीक है। 1875 में प्रिंस अल्बर्ट भारत आए तथा 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल की स्थापना की। प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी। अल्बर्ट हॉल की स्थापना किसने की थी? प्रिंस अल्बर्ट ने, ठीक है। ये तो वैसे याद रह जाएगा क्योंकि अल्बर्ट नाम से हॉल है, तो आपको अल्बर्ट वैसे याद रह जाएगा। राम सिंह सेकेंड ने पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पोथीखाना संग्रहालय की, ठीक है।
माधो सिंह सेकंड, इसका उपनाम जयपुर का बब्बर शेर भी इसको कहते हैं। प्रारंभ 1904 में इसने क्या किया था, डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये सही काम इसने किया था। ठीक है, माधो सिंह ने 1904 में, कौन से सन में, 1904 में डाक व्यवस्था आरंभ की। माधो सिंह ने लगभग 5 लाख रुपए का अनुदान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किया। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई या निर्माण हुआ, उसमें इसने क्या किया, 5 लाख रुपए का अनुदान किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, माधो सिंह ने विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र बनवाए, जिनका वजन 363 किलो, 363 किलो। ठीक है, दोनों का वजन 363 केजी था। ठीक है, 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र बनवाए, जो कि वर्तमान में सिटी पैलेस में स्थित है। सिटी पैलेस कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, माधो सिंह ने बनवाए थे 2 चांदी के पात्र, जिनका वजन था 363 किलो, और ये अभी कहाँ है, यहाँ सिटी पैलेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं मान सिंह सेकंड। अच्छा, पीछे भी तो यही चल रहा था ना, हाँ, माधो सिंह था। मान सिंह सेकंड की बात करें तो मान सिंह सेकंड का जो प्रधानमंत्री था इनके शासनकाल में, वो मिर्ज़ा इस्माइल था, और मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। किस किस के मध्य, तो मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। हीरालाल शास्त्री के बारे में चर्चा करें तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम या पहले मनोनीत सीएम थे। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, या हिंदी में कहें तो मुख्यमंत्री। ठीक है, हीरालाल राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम। और हीरालाल शास्त्री ने पुस्तक लिखी थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और एक गीत भी लिखा था जिसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो ये चीज़ें देखो, छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने छोड़ी नहीं है, आपको ये चीज़ें रट लेना है, छाप लेना है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो, पर मैं एक चीज़ का ये कह सकता हूँ आपको कि जो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको ऐसा का ऐसा छाप लोगे तो ये पक्का वादा है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री ने कौन सा गीत लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, मानसिंह सेकंड ने राजस्थान के प्रमुख, मानसिंह सेकंड राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय जयपुर के शासक थे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कैसे छाप लीजिए। ये आज हमारा कछुआ वंश जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये कछुआ वंश आज समाप्त हो गया। इसके बाद अपन अगला टॉपिक इसमें बात करेंगे गुर्जर। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की अपन बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरी जानकारी गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, मैं इसको एक ही चरण में पूरा कर दूंगा, और कल वाले जो वीडियो में है इसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा गुर्जर प्रतिहार वंश को। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।